नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान के उसमें चैप्टर से जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, इसका पार्ट 2 है। तैयारी की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 25 क्वेश्चंस हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये उसमें चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसका पहला प्रश्न है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए जवाब कमेंट करते रहिएगा। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए केल्विन। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। ऑप्शन ए, अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन बी, अधस्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ऑप्शन डी, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख कर जरूर जाइएगा आप लोग। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस ऑप्शन ए की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन सी हल्की होती है। ऑप्शन डी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल को द्रवांक निम्नतर होता है। ऑप्शन बी, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऑप्शन सी, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। ऑप्शन डी, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। जवाब कमेंट करिए दोस्त। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव ए जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऑप्शन बी, अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सी, सुरक्षित जीवित रह जाते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली होती है। ऑप्शन डी, मर जाते हैं। चलिए राइट जवाब आप कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी चमड़ा।
तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, पारा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। ऑप्शन ए दाब के, ऑप्शन बी पौधों में वृद्धि के, ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण के, ऑप्शन डी वायु की गति के। चलिए दोस्तों, कमेंट करिए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, ऊष्मीय विकिरण के। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। ऑप्शन ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। हाँ दोस्तों, तो जवाब दीजिए इसका। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 धातुओं, ऑप्शन बी दो एक सदृश धातुओं, ऑप्शन सी 2 अदृश्य धातुओं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, 2 असदृश धातुओं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए ताप विद्युत तापगामी, ऑप्शन बी विकिरण तापमापी, ऑप्शन सी गैस तापमापी, और ऑप्शन डी द्रव तापमापी। चलिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए यह सरलता से मिल जाता है, ऑप्शन बी यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन डी जल को गर्म करना आसान है। तो इसका राइट जवाब आप लोग बताएं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। आपने देखा ही होगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन बी इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, ऑप्शन सी इससे पात्र सुंदर लगता है, ऑप्शन डी इसमें स्वच्छता होती है। चलिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। चलिए तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, ऑप्शन बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, ऑप्शन सी जल वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए आप लोग।
तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं, सॉरी 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ऑप्शन ए, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी, कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग दोस्तों। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी। सुस्त क्यों पड़ जाती हैं दोस्तों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन बी, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। ऑप्शन सी, बोतल के बाहर तापमान अंदर से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी, पानी गर्म होने पर फैलता है। चलिए दोस्तों इसका जवाब दे दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अधिकतर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपको मैं कराता रहूँगा ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ का एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने में कुछ लागत बचेगी। ऑप्शन बी, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है। ठीक, सिकुड़ती या संकुचित होती है। ऑप्शन सी, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। इसे आप लोग का एक क्विज के आधार पर आपकी तैयारी होती रहेगी दोस्तों, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैं खोज कर लेकर आया हूँ। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। जो केल्विन एक मानक होता है उसके अनुसार शरीर का सामान्य ताप होता है। ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी 310। तो इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करें दोस्तों। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी 310। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान है या रहता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी -100 डिग्री, ऑप्शन डी -40 डिग्री। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी -40 डिग्री। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उन्नीस नंबर प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है। ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों इसका जवाब देते रहिएगा आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 20 है, ठंड के दिनों में लोहे लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि ऑप्शन ए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी से कम होता है। ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा अच्छा चालक है। ऑप्शन सी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। ऑप्शन डी, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ऑप्शन ए, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित करती हैं। ऑप्शन बी, ये शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देते हैं। ऑप्शन सी, ये पसीना सोख लेते हैं। ऑप्शन डी, ये आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। दोस्तों ये सफ़ेद रंग का जो है बहुत अच्छा फैक्ट है। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े आप पहनेंगे, इससे ये अपने ऊपर जो रोशनी या प्रकाश पड़ती है ये ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, वापस कर देती है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री सेल्सियस 4 फ़ारेनहाइट है। दोस्तों इसके बराबर सेल्सियस में इसका तापमान तापक्रम क्या होगा? ये तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, आपको सेल्सियस में बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है 40.16, ऑप्शन बी 36.89, ऑप्शन सी 35.72, ऑप्शन डी 32.36। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए आप लोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं, रिपीटेड है दोस्तों। ध्यान से आप लोग बार बार इस क्विज को देखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी। छत्तीस पॉइंट 89। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? ठीक, इसमें ऑप्शन ए है संवेग त्वरण बल, ऑप्शन बी विस्थापन भार विद्युत धारा, ऑप्शन सी विद्युत तीव्रता बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। चलिए दोस्तों ये सेम क्वेश्चन का नहीं, सॉरी, वो सदिश राशियों के बारे में था, अब ये अदिश राशियों के बारे में है। किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? ऑप्शन ए समय चाल द्रव्यमान ऊर्जा, ऑप्शन बी ताप दाब ऊर्जा, और ऑप्शन सी आयतन घनत्व कार्य। तो दोस्तों जो उसमें थी, उसमें क्या नाम है, सदिश राशियों में जिसमें साथ साथ दिशा भी होता है, इसमें बिना दिशा के होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, ऑप्शन बी काली सतह की ऊष्मा सुचालक होती है, ऑप्शन सी काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन डी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब खाना बनाते समय
क्या नाम है, घर में कभी कभी जब चूल्हे पर बनता है तो क्या नाम है कि बर्तनों में के पीछे जो काली राखी की वो लगाई जाती है, वही चीज़ है दोस्तों। क्योंकि वो काला इसीलिए लगाया जाता है। कई लोग सोचते हैं उससे साफ़ होता है इससे, लेकिन पुराने ज़माने में ये काली जो लगाई जाती थी वह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए लगाया जाता है ताकि खाना जल्दी पके। तो हाँ दोस्तों, हम लोगों का 25 क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो कृपया ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए ताकि सभी मित्रों और आपके सभी भाइयों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।